नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं बिल्कुल आपका दोस्त एक बार फिर से आपके बीच जुड़ चुका हूँ और आज इस वीडियो में बात करेंगे कि मेरे दोस्तों का ये सवाल था कि हमें किस सीक्वेंस में क्लासेस लेनी चाहिए जो हम सीए फाइनल की जब तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए यार, सीक्वेंस में अगर आपको बताऊं, देखिए टोटल हमारे पास अब अगर आप बात करें बोथ ग्रुप्स में 6 सब्जेक्ट रह गए हैं। पहले ये 8 होते थे नवंबर 23 तक, और अब मई 24 से ये 6 सब्जेक्ट हो गए हैं। और मैं अपना आपको पर्सनल सजेशन दूंगा कि किस तरीके से आपको कौन से सीक्वेंस में क्लासेस लेनी चाहिए, और रीजन भी देता हूँ कि ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ। देखिए, अगर बात करें पहले आप देखिए फर्स्ट ग्रुप ही ऑब्वियस सी बात है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फर्स्ट ग्रुप ही देते हैं। कई ऐसे भी मेरे दोस्त होते हैं जो सेकंड ग्रुप देते हैं, लेकिन अब तो देखिए ये अब सवाल फर्स्ट ग्रुप पहले दे या सेकंड ग्रुप पहले दे, अब ये शायद उतना रिलेवेंट नहीं रहा। देखिए पहले ये होता था कि आप पहले कोई भी ग्रुप दे दे, कोई दिक्कत नहीं आती थी, दोनों सब्जेक्ट दोनों ग्रुप में कोई लेना देना नहीं था लेकिन अब तो देखिए, आपको मैं बता दूं, अब आप सेकंड ग्रुप पहले दे ही नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देने को आप दे सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि सेकंड ग्रुप में अब एक सब्जेक्ट ऐसा आ चुका है आईबीएस करके, वो आपका पेपर नंबर 6, उसमें सारे सब्जेक्ट्स का मिक्सचर है। उसके लिए आपको हर एक सब्जेक्ट की नॉलेज होना जरूरी है। बिना एफआर पढ़े, बिना लॉ पढ़े, बिना ऑडिट पढ़े, बिना एसएफएम पढ़े आप वो नहीं दे सकते। आप सीधा कहें कि मैं डीटी आईडीटी और आईबीएस पढ़ लूं, तो उससे काम नहीं चलने वाला। मेरे को लगता है ये इन डेप्थ नॉलेज आपको बाकी सब्जेक्ट्स की होनी जरूरी है। इसलिए देखिए, अब तो आपके पास एक ही चारा है, या तो आप पहला ग्रुप पहले दें या फिर आप बोथ ग्रुप्स के लिए जाए। यही दो चारे बचते हैं। सेकंड ग्रुप वाला बहुत ही रेयर एक सिनेरियो हो सकता है, कोई केस हो सकता है, या कोई पुराना स्टूडेंट हो सकता है जिसको नॉलेज हो बाकी सब्जेक्ट्स की, वो कुछ ऐसा कर सकता है। बाकी मुझे लगता नहीं ऐसा कोई करेगा। और अगर सीक्वेंस की बात करें तो देखिए, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि सबसे पहले आपको कोचिंग लेनी चाहिए। या तो देखिए एफआर या एसएफएम में से किसी कोई एक लेनी चाहिए। मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है, आपको एफआर लेनी चाहिए, क्योंकि एसएफएम थोड़ा सा छोटा सब्जेक्ट है एज कम्पेयर टू एफआर। मेरे हिसाब से तो आधा ही है, मतलब आप ये कह सकते हैं। एफआर एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उसकी कोचिंग यहाँ पर मेरे हिसाब से टाइमली आपको खत्म कर देनी चाहिए। सबसे पहले उसको खत्म कर देते हैं, उसके बाद आपको जाना चाहिए एसएफएम की तरफ। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप पैरेलली ऑडिट को भी चला सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ जिन्होंने अभी इंटर क्लियर किया है और 2 साल अभी है उनके पास आर्टिकलशिप के यहाँ पर साथ साथ तैयारी करने के लिए। तो मेरा ऐसा आपको सजेशन रहेगा, सबसे पहले आप एफआर की क्लास लें, उसके बाद आप एसएफएम लें। और अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं तो ऑडिट को मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा लेट लेके चले। आप मेरे हिसाब से ऑडिट को एग्जाम से 6-8 महीने पहले ले लें। अभी 1.5 साल पहले, 2 साल पहले ऑडिट लेके बेवकूफी ना करें। मेरे हिसाब से तो मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा, बाकी तो आपके ऊपर है सब कुछ। मेरा पर्सनल सजेशन, पहले एफआर ले, उसके बाद एसएफएम ले। अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हैं तो फिर आपके पास बचता ही ऑडिट है, तो आपको ये 3 सब्जेक्ट देने हैं। और अगर आप बहुत ग्रुप के लिए जा रहे हैं तो उसके बाद देखिए डीटी आईडीटी में से आप कोई भी ले सकते हैं। डीटी थोड़ा सा वास्ट है, बड़ा है। वैसे तो आजकल दोनों डीटी आईडीटी की क्लासेस अगर आप देखेंगे, मोस्टली टीचर्स की उतने ही बराबर आवर्स की है, वही 180 200 घंटे 250 घंटे के आसपास सेम ही है। बाकी इतना कोई फर्क नहीं है। कोई भी ले सकते हैं डीटी आईडीटी। मेरे हिसाब से आप डीटी ले लें, उसके बाद बेहतर रहेगा। एक पहले आप एफआर ले लें, एसएफएम ले लें, डीटी ले लें, आईडीटी ले लें, और साथ में अगर आपको टाइम के हिसाब से ऑडिट को ले लें। ऑडिट को भी देखिए उतना टाइम देना जरूरी है, लेकिन ऑडिट को मेन क्या है, पहले टाइम देने से बेहतर ये रहेगा आप लास्ट के 6-8 महीने में टाइम दें। क्योंकि ऑडिट को याद रखना, रटना एक बड़ी महाभारत है, और रटे बिना ऑडिट में पास होना भी मुश्किल है, अच्छे नंबर लाना मुश्किल है। तो बड़ा यहाँ पर मेरे को लगता है यही सीक्वेंस होना चाहिए। बाकी और भी कोई सीक्वेंस हो जाए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है कि आप पहले एफआर लें एसएफएम लें। कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं होता। किसी भी रूल से कैसे भी आप किसी भी क्लास लेके कैसे भी आप पास हो सकते हैं। लेकिन बस वही है कि अगर आप मेरे से सजेशन मांगते हैं, आपका भाई आपका दोस्त आपको ये सजेशन देगा कि आप पहले एफआर ले लें, उसके बाद एसएफएम ले लें, उसके बाद आप डीटी आईडीटी में से एक उठा लें। उसके साथ साथ जो आपका आखिरी सब्जेक्ट चल रहा हो, फिर आप ऑडिट ले लें पैरेलली। इस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। बस इसी के साथ आपसे अलविदा चाहूंगा। आपका दोस्त विपुल नई नई वीडियोस के साथ, अपडेट्स के साथ जुड़ता रहेगा इस चैनल पर। अपना प्यार देते रहे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अभी के लिए आपसे अलविदा चाहूंगा। टाटा बाय बाय, सी यू, बाय बाय।